क्या आप एक ऐसी रात के लिए तैयार हैं जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे? आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो पेड़ों की पत्तियां भी सहमे हुए किसी खबर का इंतजार कर रही हों। पुणे के बाहरी इलाके में स्थित उस सुनसान हवेली में अंजना अकेली थी। दीवारों से टकराती हुई शाम की आखिरी किरणें एक भयानक परछाई बनाकर खींचती जा रही थीं। अंजना डरते हुए, इस हवेली में कुछ अजीब है। बचपन से ही डरावनी कहानियां सुनती रही हूं। कुछ महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में अंजना के माता पिता की मौत हो गई थी। अब अकेली अंजना को विरासत में यही हवेली मिली थी। अंजना दादी के वकील से, लेकिन मैं यहां नहीं रहना चाहती। वकील, मिस अंजना, यह हवेली आपकी दादी की आखिरी इच्छा थी। अंधेरा गहरा रहा था, बिजली जाने का डर बना हुआ था। अचानक हवेली के अंदर से एक दरवाजा जोर से खुला। अंजना डरते हुए, कौन है? मिस्टर सान्याल, दादी के वकील। मैं हूं अंजना, मैं कुछ जरूरी कागजात भूल गया था। अगली सुबह अंजना ने सुना कि मिस्टर सान्याल हवेली को किसी और को बेचने की बात कर रहे हैं। अंजना गुस्से में, आपने मुझे धोखा दिया। आप हवेली बेचना चाहते हैं? मिस्टर सान्याल घबराकर, नहीं अंजना, यह हवेली खास है। मीनाक्षी, मिस्टर सान्याल की पत्नी, यहां एक आत्मा। मिस्टर सान्याल मीनाक्षी को रोकते हुए, बकवास। अंजना, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस अंदर घुसी। इंस्पेक्टर, अंजना, आपको गिरफ्तार करना है। आपके माता पिता की हत्या हुई है और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर मिस्टर सान्याल की तरफ इशारा करते हुए, आपके दादा के वकील मिस्टर सान्याल। अंजना हैरान और गुस्से में, क्या? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। पुलिस जांच में पता चला कि मिस्टर सान्याल ने हवेली हथियाने के लिए अंजना के माता पिता की हत्या की थी। अंजना दुखी और गुस्से में, आपने मेरे माता पिता को मार डाला, आपने मेरे साथ धोखा दिया। मिस्टर सान्याल पछतावे में, मुझे माफ कर दो अंजना, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। सच सामने आने के बाद अंजना को हवेली का असली मालिक घोषित किया गया। अंजना दृढ़ता से, मैं इस हवेली को किसी और को नहीं बेचूंगी। ये मेरे माता पिता की यादों का घर है। कुछ साल बाद अंजना ने हवेली को एक अनाथालय में बदल दिया। अंजना बच्चों से, यह हवेली अब तुम्हारा घर है, यहां रहकर तुम सुरक्षित रहोगे। कुछ साल बीत गए। अनाथालय हंसते खेलते बच्चों से गुलजार था। एक शाम अंजना को दीवार पर एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में अंजना के दादा एक बुजुर्ग महिला के साथ खड़े थे। महिला का चेहरा अस्पष्ट था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंजना मन ही मन सोचती हुई, ये कौन महिला है? दादा ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। उस रात अनाथालय में अजीब सी हरकतें होने लगीं। चीजें इधर उधर हो रही थीं, दरवाजे खुद ब खुद खुल बंद हो रहे थे। बच्चे डर से सहमे हुए थे। अंजना बच्चों को समझाते हुए, घबराओ मत, शायद कोई बिल्ली अंदर घुस आई है। मगर हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में चीखने की आवाज आई। अंजना ने टॉर्च जलाकर देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाने पर वो दंग रह गई। कमरे के बीचों बीच वही बुजुर्ग महिला खड़ी थी जो तस्वीर में थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अनाथालय की आत्मा, तुम मेरी हवेली में रह रही हो, यह तुम्हारा हक नहीं है। अंजना डरते हुए, आप कौन हैं? अनाथालय की आत्मा, मैं ही इस हवेली की असली मालकिन हूं। इसे हथियाने के लिए मेरे पति को जहर दिया गया था। अंजना को सारी कहानी समझ में आ गई। अंजना, तो आप दादी की सौतेली मां थी? अनाथालय की आत्मा, हाँ, और अब मैं तुम्हें भी सजा दूंगी। अनाथालय की आत्मा अंजना की तरफ झपटी। अंजना पीछे हटने लगी। तभी कमरे में मौजूद एक क्रॉस अचानक चमक उठा। अनाथालय की आत्मा चीख उठी और पीछे हट गई। अनाथालय की आत्मा गुस्से से, ये क्या? ये रोशनी मुझे जला रही है। अंजना हिम्मत जुटाते हुए, आप इस हवेली में रह सकती हैं, मगर आप इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अनाथालय की आत्मा हैरानी से, बच्चे? अंजना, ये बेसहारा बच्चे हैं, मैंने उन्हें अपना घर दिया है। अनाथालय की आत्मा कुछ देर खामोश रही, फिर उसकी आकृति धुंधली होने लगी। अनाथालय की आत्मा धीमी आवाज में,
शायद तुमने सही किया, शायद मुझे भी शांति मिल सकती है। फिर अचानक से अनाथालय की आत्मा गायब हो गई। कमरे में रोशनी वापस आ गई। अगली सुबह अनाथालय में शांति थी। बच्चों के हंसने की आवाजें फिर से गूंजने लगीं। अंजना को पता नहीं था कि अनाथालय की आत्मा सचमुच शांत हो गई थी या नहीं, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने हवेली का सामना किया था और अपने अनाथ बच्चों की रक्षा की थी। अंजना मन ही मन सोचती हुई, इस हवेली में अब अंधेरा नहीं, उम्मीद की रोशनी जलेगी।